नमस्कार बच्चों, जेनिथ मैथमेटिक्स क्लासेस हेमना रोड बेगूसराय में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में हमने बताया था 3 तरह से हमको पढ़ना है। पहला था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेट करना सीखा है, किसी फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो अपना पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी किसी फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको लग रहा होगा ये है क्या। तो दरअसल में कुछ भी नहीं है, आपको पता है, आप रेशनल नंबर जानते हैं। जैसे p बाई q के फॉर्म में अगर कोई नंबर रहता है where q नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। p by q के फॉर्म में, a number of the form p by q where q not equals to 0 is called a rational number, आपको पता है। तो यहाँ पे रेशनल नंबर आप जानते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11th में आप जानते हैं। क्लास 11th में जब आपको बताए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, तो वहां पे आप पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन के बारे में देखे थे। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या है तो आपको पता है, जो आप पढ़े हैं ax प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो कहने का मतलब इस तरह से आप पावर n तक का पढ़े हैं। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है, आप इसको px, qx, rx कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, fx, gx कुछ भी। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है। अब रेशनल फंक्शन क्या था, तो रेशनल फंक्शन हम पढ़े थे, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म fx इक्वल्स टू px बाई qx where qx नॉट इक्वल्स टू 0। px बाई qx where qx नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या होता है, रेशनल फंक्शन होता है। where px एंड qx आर पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। आपको पता है fx इक्वल्स टू, अगर हम लिखते हैं px बाई qx, यानी दो पोलिनोमियल फंक्शन का यहाँ पे क्या है, तो वो कोसेंट फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। एक px और नीचे एक qx, यानी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के रूप में। तो ये आपका क्या होता है, रेशनल फंक्शन होता है। p बाई q के फॉर्म में रेशनल नंबर और px बाई qx के फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेशनल फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो रेशनल फंक्शन आ गया। तो अब रेशनल फंक्शन को यहाँ पे हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करना है। पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करने का मतलब क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होगा ही, अगर डिग्री ऑफ px अगर आपका लेस देन है डिग्री ऑफ qx के, ठीक है। डिग्री ऑफ px is less than degree of qx, then function is called proper rational function, ठीक है बच्चों। और अगर डिग्री ऑफ px is greater than डिग्री ऑफ qx, अगर ऐसा रहता है, यानी डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, यानी कि ऊपर वाले के पावर से ज्यादा
नीचे वाले का पावर है। तब तो आप अलग अलग फॉर्म में बेस करना सीखे हैं, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं, px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में रहता है। तो आपको पता है इसको हम कैसे ब्रेक करते थे, इससे ठीक पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हम देखे थे। तो यहाँ पर जो है ऊपर वाले के पावर से ज्यादा है नीचे वाले का पावर। आप देख रहे हैं यहाँ x का पावर 1 है, मीन्स वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, और नीचे हम देख रहे हैं वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। कहने का मतलब डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। तो इस तरह का जो फंक्शन है यहाँ पे क्या होता है, तो आप सीधे इसको ब्रेक करते हैं, यानी ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। लेकिन जब डिग्री ऑफ px, सपोज कीजिए अगर हम ऐसा लिख देते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बाई px प्लस q। अब अगर इस फॉर्म का अगर कोई फंक्शन रहेगा तो आप देख रहे हैं ऊपर वाले का पावर नीचे वाले के पावर से ज्यादा है, मीन्स न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा ये आपका क्या हो जाता है, इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, मींस px को qx से, यहां पर जो हमने लिखा है px बाई qx, तो px को हम क्या करेंगे, qx से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर आप अगर देख लीजिए, अगर हम px को qx से डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए आपका rx या सपोज कीजिए gx आपका क्या है, कोसेंट है, और rx जो है ये आपका रिमाइंडर बच रहा है। तो आपको पता है हम px को लिख सकते हैं, qx इंटू gx प्लस rx, यानी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम है जो कि आप जानते हैं, 6-5 स्टैंडर्ड में हम पढ़े हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और फिर एक अलग बेस कर देते हैं। तो यहां पर जो है आपका, सपोज कीजिए अगर हम px और qx को डिवाइड किए तो यहां पे कोई फंक्शन gx मिला, तो gx प्लस जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर को हम यहाँ पे rx और बाई यहाँ पे qx इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद तब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे जो हम सॉल्व करेंगे उसका प्रोसेस हम आपको बताएंगे। तो कुछ अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम लिखा देते हैं आपको, जैसे कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है, तो ये आप अभी समझ चुके हैं, इसी बात को हम लिखेंगे। तो 1 मिनट हम पहले इसको मिटा लेते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों, रेशनल फंक्शन, सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, रेशनल फंक्शन क्या है, ए फंक्शन of the form fx equals to px by qx, here qx is not equals to 0, qx is not equals to 0 is called a रेशनल फंक्शन। ठीक है बच्चों, px बाई qx के फॉर्म में रहेगा तो रेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब यहीं से आपका हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिखेंगे, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इफ डिग्री ऑफ px is less than degree of qx, then such function
such function is called proper rational function. Proper rational function. Improper rational function. Improper rational function क्या है? तो लिखेंगे if degree of px is greater than degree of qx, then such function is called improper rational function. Improper rational function. ठीक है बच्चों, हमने 2-3 डिफिनीशन लिखा दिया है। ऐसे तो आप समझ ही चुके हैं, लिखाना जरूरी नहीं था, फिर भी आप लिख सकते हैं नॉलेज के लिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आगे देखेंगे बच्चों, if px by qx is improper, then हम क्या करेंगे, px को qx से अगर हम डिवाइड कर देंगे, then px by qx इक्वल्स टू, सपोज कीजिए ये हमारा gx प्लस rx by qx के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। If px by qx is improper, then हम लिख भी सकते हैं we divide px by qx। ठीक है, therefore px by qx equals to gx plus rx by qx। ऐसा हम बेस कर सकते हैं। अब आपको पता है, जैसा कि हमने बताया था, ये भी आपका एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन ये हो गया, और ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। पोलिनोमियल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है वो तो आपको पता है, और यहाँ पे प्रॉपर रेशनल फंक्शन के लिए हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और उसको आगे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे जैसे कि फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पर जो है बच्चों, जैसे आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेने के बाद ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन में ये कन्वर्ट होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसी को हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, उसको हम हिंदी में आंशिक भिन्न कहते हैं। ये आंशिक भिन्न होता क्या है, तो जैसे कि यहां पर जो आपका यहां पर qx जो है, ये सपोज कीजिए ये आपका फैक्टराइजेबल है। अगर फैक्टराइजेबल नहीं रहेगा तो कर पाना संभव नहीं हो पाएगा, तो ये qx जो होता है वो आपका फैक्टराइजेबल होता है। तो अगर सपोज कीजिए, पहला हम लिखते हैं px प्लस q, आप ऐसा भी कर सकते हैं px प्लस q बाई x माइनस a इंटू x माइनस b, वेयर a नॉट इक्वल्स टू b। ठीक है बच्चों, px प्लस q बाई x माइनस a इंटू x माइनस b, वेयर a नॉट इक्वल्स टू b। इसको हम, ये जो नीचे में आया है x माइनस a x माइनस b, ये किस टाइप का फैक्टर है, तो यहां पर हम जानते हैं इसका पावर 1 है, तो हो गया लीनियर, और a है और यहाँ पे b है, अलग अलग है, a अलग है और b भी अलग है। तो इसका हम एक नाम रख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हम लिख सकते हैं लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स।
ठीक है बच्चों, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर मींस क्या हो गया, तो जैसे कि x का पावर तो 1 देख रहे हैं, x माइनस a है, x माइनस b है, अलग अलग दोनों है, तो लीनियर हो गया, x का पावर 1 है और यहाँ a भी अलग है, b भी अलग है, तो इसलिए ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। तो जब आपका लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर रहेगा तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, तो यहाँ पे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी, ऐसा हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। दूसरा, सपोज कीजिए px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी है। कहने का मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर यानी 2 बार इसको लिखा जाएगा और x माइनस बी भी दिया हुआ है जहां पर a नॉट इक्वल्स टू b है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स। ये लीनियर तो है लेकिन रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, लीनियर है लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहां लिखेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, तीसरा, अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इस टाइप से और भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे आपका लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, तब क्या होगा, तो इस कंडीशन में भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस बी प्लस c बाई एक्स माइनस सी। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी फैक्टर हमारा नीचे रहेगा उतना हम आगे लिखते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम चौथा देखेंगे, अगर आपका यहीं पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, ये तो लीनियर नॉन रिपीटिंग था, ये लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है। तो लीनियर रिपीटिंग फैक्टर है तो फिर से वही काम, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, अगला हम लिखेंगे नेक्स्ट, अगर आपका पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब एक आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक आपका लीनियर फैक्टर है, तो इस कंडीशन में आप क्या ब्रेक कर सकते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक दूसरा लीनियर फैक्टर है, तो सबसे पहले हम यहां पर लीनियर को एक बार अलग रख दीजिए, लीनियर एक्स माइनस डी को सबसे पहले हम रख दिए, प्लस अब क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी है a बाई एक्स माइनस डी प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब जब क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा तो आपको इस फॉर्म में ब्रेक करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वाड्रेटिक बट नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है लेकिन नॉन रिपीटिंग है,
इसी में अगर आपका रिपीटिंग रहेगा 2 बार आगे ब्रेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे जो है हम सीधे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स में जब लेके चलेंगे आपको एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 जब हम आपको बताएंगे तो उस समय आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों एक इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके वो आपको हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 में बताएंगे। केवल एक एग्जांपल अभी हम देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है dx बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। कहने का मतलब ये जो है आपका ऊपर में कुछ भी नहीं है, मीन्स कांस्टेंट है। अगर आप इसको सजाना चाहेंगे तो हम लिखेंगे लेट i इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। मीन्स ऊपर में आपका न्यूमरेटर में केवल 1 है, कांस्टेंट है, और नीचे 2 आपका लीनियर फैक्टर है। नीचे 2 लीनियर फैक्टर है और दोनों फैक्टर नॉन रिपीटिंग है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, याद कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चों, implies that 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, अगर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस 2 होगा प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। implies that 1 इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b। implies that 1 equals to a plus b into x plus 2a plus b। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हैं यहां पर x का कॉफिशिएंट a प्लस b है और ये कांस्टेंट टर्म है। यहां पर आप देख रहे हैं केवल कांस्टेंट टर्म है। अगर हम दोनों तरफ का यानी x और कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव a प्लस b इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हाँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड 2a प्लस b इक्वल्स टू 1। अब a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट a इक्वल्स टू माइनस b। अब यहाँ पे a का वैल्यू माइनस b अगर हम रख देते हैं तो 2 इंटू माइनस b प्लस b इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज दैट माइनस 2b प्लस b इक्वल्स टू 1 implies that माइनस b इक्वल्स टू 1, therefore b इक्वल्स टू -1। जब b का वैल्यू -1 मिल जाएगा तो a का वैल्यू क्या मिलेगा बच्चों, -b है तो माइनस माइनस +1। ठीक है बच्चों, अब मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखेंगे बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर i इक्वल्स टू, ये आपका 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx इक्वल्स टू, हमने जो लिखा था वो क्या था, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, इस फॉर्म में हमने सब्स्टिट्यूट किया था, इंटू dx इक्वल्स टू, यहां से मिलेगा 1 बाई एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 1 मिला है और अलग अलग हम इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस b का वैल्यू -1 है, -1 बाई एक्स प्लस 2 dx मीन्स ये हो जाएगा 1 बाई
x प्लस 1 dx माइनस 1 बाई x प्लस 2 dx। अब आपको पता है 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए हम इसको t सब्स्टिट्यूट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं log mod ऑफ x प्लस 1 माइनस log mod ऑफ x प्लस 2 प्लस c। फाइनली हम लिख सकते हैं log mod ऑफ x प्लस 1 बाई x प्लस 2 प्लस c। क्यों? क्योंकि आपको पता है log m माइनस log n का बेस होता है log m बाई n। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपको हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।